कुकर में इस तरह से आटा लगाते ही आपका टाइम पैसे दोनों बचेंगे। हाँ दोस्तों, इस तरह की मैं 11 टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हर दिन हर रोज़ हर किसी का काम आने वाला है। तो चलिए बातें ना बढ़ाकर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, इस तरह की जो दाल होती है ना, काली दाल, तो मैं जैसे कि इंडिया से हूँ, इंडिया बंगाल से हूँ, इसलिए इसको कलाई की दाल बोलते हैं। आप सब क्या बोलते हैं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों, इस तरह की जो कलाई की दाल होती है, तो इसको कुकर में उबालने से ना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें झाग बहुत ज़्यादा होती है। तो किस तरह से इसको उबालना चाहिए, अच्छे से पहले मैंने इसको वॉश कर लिया है। इसमें बहुत धूल मिट्टी रहती है। अब इसको डाल दिया है कुकर में, और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और दिया है हल्दी पाउडर चुटकी भर, और जैसे आप इसको बनाते हो वैसे बना लीजिए। लेकिन दोस्तों, ढक्कन लगाने से पहले इसमें जो करनी है, इसी के कारण ही ये आराम से पक जाएगा, यानी कि बाहर निकल के नहीं आएगा। तो ये जो तेल है ना सरसों का, हमें इस तरह से रबर के ऊपर अच्छे से लगा लेनी है। और पूरे इसमें जो भाल्व है ना, भाल्व के ऊपर भी मैंने लगा लिया है, और अंदर की साइड जो भाल्व की नीचे साइड है छेद, उसमें भी मैंने लगा लिया है। और उससे भी ज़रूरी एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जितना पानी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालोगे, यानी कि ज़्यादा पानी नहीं डालनी है। अब देखो, इस तरह से मैंने पूरा जो ढक्कन है इसमें ऑयल लगा दिया है। अब ढक्कन को मैंने लगा लिया। अब इसके बाद मैं बिठा दिया है। अब देखोगे ना, कितनी भी सीटी दे बाहर निकल के नहीं आएगा, आराम से ये पक जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो चाय की जो छन्नी है, कभी कभी क्या होता है ना, साइड में ऐसे चिपक जाता है और देखने में बहुत ही बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, यानी कि घिन लगता है दोस्तों। और ये छोड़ाने में भी बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए, ना मांजना पड़ेगा ना घसना पड़ेगा। इस तरह से ना आग में अगर जलाओगे कुछ ही सेकंड के लिए, यानी कि करीब 1 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं। और इससे जलाने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल्के से प्रेस करोगे ना, और ये देखोगे अच्छे से क्लीन हो जाता है। जिसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसे करके देखोगे। बहुत ही यूज़फुल टिप है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी इस तरह की सैंडल्स को लेकर। कभी कभी क्या होता है ना, नए सैंडल्स हम खरीद के लाते हैं, और पहनने के बाद ना पैरों में चोट, कभी तो छाले भी पड़ जाते हैं। तो जहाँ पे हमें चोट लगती है या फिर छाले पड़ जाते हैं, तो इस तरह से ऑयल लगा लोगे ना, तो देखोगे बहुत ही ये नरम हो जाता है। जब भी आप पहनोगे तब भी इस तरह से ऑयल लगा लोगे, और ऑयल लगाने के बाद पहन के देखोगे ना, बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आप ज़्यादा आपके पैरों में लग रहा है, तो और भी एक अच्छा टिप है क्या, कि जो हम पैड यूज़ करते हैं ना महिलाएं, उस पैड को ना थोड़ा सा कट करके, जहाँ पे आपका छाले पड़ते हैं वहाँ पे सैंडल पे लगा लोगे कट करके, तो देखोगे बहुत ही आराम मिलेगा। अब चली आई हूँ अगली टिप की तरफ। तो ये जो चाकू छुरी होती है, तो ये अगर धार कराने की बात होती है, तो इस तरह की जो कप होती है ना, जो कप हमें यूज़ करना नहीं है, क्योंकि इस तरह से जब रगड़ोगे तो कप की जो उल्टी साइड है वो काले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ना आप धार कर सकते हो, तेज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो हमें कुछ कुछ सामान ऐसा करके रखना चाहिए कि बाद में जब हम उसको यूज़ करें, तो जैसे रखूँगी वैसे ही पाऊँगी। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एसी को कवर करके रखा है, और ये जो कवर है ना, मैं खुद से ही बनाया है। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, वीडियो मैंने शूट करके रखा हुआ है। और अगर कवर करना नहीं चाहते हो, तो इस तरह से कपड़े देकर भी आप ढक कर रख सकते हो। इस तरह से ब्लैक टेप हो या फिर सेलो टेप हो, उसकी मदद से ना आप ढक कर रख सकते हो। अब बारी आती है रिमोट की। तो जब हम ठंड में यूज़ नहीं करते हैं इस रिमोट को, तो कैसे रखना चाहिए? ज़रूर दोस्तों, इसकी जो बैटरी है खोल के रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर रहेगा ना, तो ये ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें ज़रूर इसको रखने से पहले बैटरी को निकाल लेनी है, और निकाल लेने के बाद कोई भी पेपर के अंदर इस तरह से आप मोड़ के रखोगे। और सिर्फ पेपर में रखने से नहीं चलेगा, इसको और भी अच्छे से रखना चाहिए। जैसे कि मैंने लिया है एक कंटेनर छोटा वाला, तो पहले स्टेप कर दूंगी ताकि इसमें हवा ना आए,
और उसके बाद मैं इसको एक कंटेनर के अंदर रख दूँगी। तो उससे पहले मैंने इस कैरी लिया है और कैरी में कैरी कर लूँगी। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम ठीक ढंग से रखें ना, तो बाद में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जैसे ही रखेंगे वैसे ही पाएंगे दोस्तों। इसको एक जगह पे रख दूँगी ताकि हमें बाद में ढूंढना ना पड़े। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप क्या होगी कि ठंड में अगर हम इस तरह की कॉटन के बेडशीट लगाते हैं ना, तो ज़्यादा ठंड लगती है दोस्तों। तो कैसे बेडशीट हमें यूज़ करना चाहिए ठंड के मौसम में? तो ये जैसे कि वेलवेट की बेडशीट है, वेलवेट की बेडशीट हो या फिर कॉटन की जो बेडशीट होती है उसके ऊपर अगर आप पतला वाला ब्लैंकेट बिछा के रखोगे तो बहुत ही आराम मिलता है इस ठंड के मौसम में। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जैसे कि मैंने अभी अभी चाय बनाई है और ये जो चाय की पत्ती है दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल होती है, यानी कि बहुत काम में आते हैं। हम पेड़ पौधे पे इसको दे सकते हैं, लेकिन इसको पेड़ पौधे के जड़ों में देने से पहले ना इसको अच्छे से वॉश कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें चीनी भी रहती है। तो अगर इस तरह से हफ्ते में एक दिन आप डालोगे पेड़ पौधे की इस जड़ों में, तो देखोगे ग्रोथ तो ज़रूर होगी। फूल फल भी ज़्यादा होगी दोस्तों। अगर आपके घर में चाय ज़्यादा बनती है तो आप इसको सुखा के भी रख सकते हो। जैसे कि ये मिर्ची की पौधे हैं, ये हम खुद से ही लगाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने में दोस्तों। तो आप जैसे कि देख सकते हो इसमें मिर्ची भी निकली है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। जैसे कि इस छोटे से बोतल के अंदर मैंने रखा है सौंफ। और कभी कभी क्या होता है ना, इस सौंफ में ना नमी आ जाती है। और अगर कहीं पे धूप ना हो, क्योंकि हम तो धूप में इसको इजीली सुखा लेंगे। अगर धूप ना हो दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया टिप है। आप थोड़ा सा ना इसको फ्राई कर लोगे, यानी कि रोस्ट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से ना धूप से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से अगर आप कुछ ही सेकंड के लिए रोस्ट कर लोगे और इसको गर्म करने के बाद ज़रूर दोस्तों, कंटेनर में भरने से पहले ना इसको ठंडा करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गरम गरम भर लोगे ना तो फिर से नरम हो जाएगा। तो ठंडा करके ही इसको कंटेनर में भर देना। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। ये जो चने की दाल है दोस्तों, चने की दाल सीजने में बहुत ही टाइम लगता है। तो हम अगर चने की दाल बनाते हैं ना, तो सुबह उठकर इसको भिगो के रख देंगे। यानी कि अगर आप आधा घंटा भी पहले भिगो के रखते हो ना, तो ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। यानी कि हमारी गैस की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी। तो आप ज़रूर चने की दाल बनाने से पहले ना इसको आधा घंटा हो या फिर सुबह उठ के अगर भिगो देगो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। और इसको कुकर में हम डाला है और कुकर में जितना ही पानी की ज़रूरत हो उतना ही पानी डालना। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो ये बाहर निकल के आएगा और हमारी गैस भी वेस्ट होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो है ना बहुत ही बढ़िया टिप। अब देखिए यहाँ पे स्किप मत कीजिए दोस्तों, हमारी ना सीटी नहीं बज रहा है। तो हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ से हमारी जो अंदर से भाप है निकलती है, उसको फॉलो करना है। तो हमारी इस रबर की साइड से भाप निकल रहा है, यानी कि इसके कारण ही सीटी नहीं बज रहा है। तो मैंने क्या किया है, जो हम आटा गूंथते हैं ना, तो उस तरह से आटा मैंने मिला लिया है और इस तरह से जहाँ से मुझे लगा कि यहाँ से हवा निकल रही है तो वहाँ पे इस तरह से मैंने लगा लिया है। दोस्तों ये इमरजेंसी के लिए अगर आप इस तरह से करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, इससे करना ही है, तो इससे आप सीटी लगा सकते हो, सीटी आराम से लग जाएगा। लेकिन बाद में जब आपके पास टाइम हो ना, तब इसकी सर्विसन ज़रूर करवा लेना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।